Hello students, look at the third line and last word. That transformed a frightened young man into a bold one. ये जो चेंजेस आए थे नेल्सन मंडेला के अंदर, उन्होंने एक डरे सहमे से व्यक्ति को बोल्ड बना दिया. एंड दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल. अभी तक जो नियम मानने वाला इंसान था वो आज एक क्रिमिनल बन चुका था गवर्नमेंट की नज़र में. दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम. अभी तक जो फैमिली लविंग हस्बैंड था जिसे अपने परिवार से प्रेम था, आज वो एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जो बिना घर के हो गया था. दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क. इन सारी चीज़ों ने एक ज़िंदगी को स्नेह करने वाले इंसान को एक ऐसा व्यक्ति बना दिया था जैसे साधु सन्यासी होते हैं जो अपनी ज़िंदगी के हर सुख को त्याग के बस दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन. जब मैं अगले व्यक्ति को देखता था तो मुझे फ़ील होता था कि मैं इतना वर्चुअस नहीं हूँ, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, ना ही सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हूँ. मैंने तो कुछ भी नहीं किया. इस अगले को अगर मैं देखता हूँ तो मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया. बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स. मुझे बस इतना पता था कि मैं इस लिमिटेड फ्रीडम्स को, ये जो बहुत कम मात्रा में जो हमें फ्रीडम मिली है, या ये बहुत ही बेकार टाइप की जो घटिया टाइप की फ्रीडम हमें दी गई है, मैं उसे इंजॉय नहीं कर सकता. मैं उस इतनी फ्रीडम में रह नहीं सकता. आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री. फ्रीडम इज़ इनडिवाइजेबल. आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू, जब मुझे पता चला कि मेरे लोगों को फ्रीडम नहीं मिली है, वो फ्री नहीं है, वो जैसा चाहें वैसा जीवन नहीं बिता सकते, तब मुझे पता चला कि फ्रीडम इज़ इनडिवाइजेबल. फ्रीडम को हम बांट नहीं सकते, स्वतंत्रता को हम किसी के साथ बांट नहीं सकते. द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. अगर एक भी व्यक्ति परतंत्र है तो ये मानो कि सभी के सभी परतंत्र हैं. अगर एक भी व्यक्ति कैद में है या उसे स्वतंत्रता नहीं मिली है तो यही सारी प्रॉब्लम सभी के साथ थी, किसी को भी नहीं मिली थी. द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी. और जब मेरे सारे लोगों के ऊपर किसी प्रकार की पाबंदियां हैं, किसी प्रकार की बंदिशें हैं, तो मुझे फ़ील होता था कि मैं भी फ्री नहीं, मेरे ऊपर भी चैन है. आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली द ऑपरेस्ड. मैं जानता था कि जो ऑपरेशर होता है, ऑपरेशर मतलब दमन करने वाला, शोषण करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसे सबसे पहले लिबरेट करना चाहिए, यानी स्वतंत्र करना चाहिए. जैसे कि ऑपरेस्ड को स्वतंत्र किया जाता है, क्योंकि जिससे भी हमारा शोषण करने के लिए लगाया गया है, उस काम पे लगाया गया है, कहीं ना कहीं वो भी किसी और के परतंत्र है. किसी ने उससे कहा है कि 8 घंटे तुम इसे टॉर्चर करो, तो उन 8 घंटों में वो इंसान भी कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता. इसलिए मुझे लगता है कि जो शोषण करता है उसको शोषित व्यक्ति की तरह पहले उसे भी लिबरेट करना चाहिए, स्वतंत्र करना चाहिए. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम को छीन लेता है वो कहीं ना कहीं घृणा का कैदी होता है. उसके मन में घृणा होती है तभी वो ऐसा करता है. ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस. प्रिजुडिस मतलब होता है पूर्व धारणा, किसी के बारे में बुरी धारणा बना लेना. हेट्रेड का मतलब होता है घृणा. तो ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, वो कहीं ना कहीं कैद होता है, लॉक होता है. बार्स मतलब सलाखों के पीछे. किसकी सलाखों के पीछे? प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडनेस. प्रिजुडिस मतलब पूर्व धारणा, किसी के बारे में पहले से गलत सोचना, ऐसी धारणा के पीछे वो कैद होता है. और नैरो माइंडनेस मतलब छोटी सोच, छोटी सोच की वजह से वो ऐसा करता है. आई एम नॉट ट्रूली फ्री. सच में मैं फ्री नहीं हूँ. इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम. अगर मैं किसी और की स्वतंत्रता को छीनता हूँ
तो सच्चाई ये है कि मैं भी फ्री नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अगर मेरी फ्रीडम मुझसे ले ली जाए तो मैं फ्री नहीं हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, चाहे वो शोषण करता हो चाहे वो शोषित व्यक्ति हो, उन दोनों की ही समान रूप से ह्यूमैनिटी यानी मानवता को छीन लिया जाता है। किसी को मानव की तरह जीने नहीं दिया जाता और किसी को कहा जाता है कि इनको मानव की तरह जीने ना दो। तो दोनों ही प्रकार से उन लोगों की ह्यूमैनिटी को छीन लिया जाता है, लूट लिया जाता है और इस तरीके से उन्हें इनह्यूमन एक्टिविटीज़ करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो हियर आर सम क्वेश्चंस दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. Answers are already sent to you and you write them in your fair copy. Let us discuss some of them. What twin obligations does Mandela mention? कौन सी twin obligations की वो बात करते हैं? As we know, he talks about twin obligations. The first obligation is to someone's family. If he is husband, then to his wife, to his children, to his parent, and also to his friends, etc. And the second obligation is to his people, to his community, to his tribe, to his country and to his society. हर व्यक्ति को ट्विन ऑब्लिगेशंस मानने होते हैं। पहला जो होता है वो उसकी फैमिली के प्रति, उसके हस्बैंड, अगर वो पति है तो पत्नी के प्रति, पत्नी है तो पति के प्रति, बच्चों के प्रति, पेरेंट के प्रति, ये उनकी पहली ऑब्लिगेशन होती है। जो दूसरी होती है वो उसकी लोगों के प्रति, समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति, देश के प्रति, कम्युनिटी के प्रति। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से याद करेंगे इसे। What did being free mean to Mandela as a boy? एक बॉय के रूप में मंडेला के लिए फ्रीडम क्या थी? जब वो छोटे थे तो आपने देखा होगा, ही वॉज फ्री टू रन नियर हिज मदर्स हट, ही वॉज फ्री टू स्विम इन द स्ट्रीम that flow in his village, and he was free to roast his millies at night under stars, and also he was free to ride slow moving bulls broad backs. And when he was a student, जब वो student थे तो he came to know that the freedom was curtailed. He was not allowed to get proper education, he was not allowed to go anywhere as like other boys, and he was not allowed to choose his profession. So many things were there that were curtailed. How does he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedoms? So he talks about the basic freedoms. वो basic freedom की बात करते हैं, that person should earn his livelihood according to his potential. जिसकी जो क्षमता हो उसके हिसाब से वो अपना livelihood, अपनी जीविका चला सके। एंड ही शुड बी फ्री टू गो एनीवेयर, कहीं भी आने जाने के लिए वो फ्री होना चाहिए। ही शुड फ्री टू वोट देने के लिए फ्री होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें उनको आगे चल के समझ में आती हैं। यू कैन गेट द आंसर इन लास्ट पैराग्राफ। एंड आफ्टर दैट, डज मंडेला थिंक द ऑपरेशर इज़ फ्री? वाई नॉट? क्या मंडेला को लगता है कि जो ऑपरेशर है, जो शोषण करता है, वो फ्री है? अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? तो वी ऑल नो दैट ही सेज दैट ऑपरेशर इज़ नॉट फ्री लाइक ऑपरेस्ड। जिस प्रकार से ऑपरेस्ड फ्री नहीं होता है वैसे ही ऑपरेशर भी फ्री नहीं होता है। ही इज़ बिहाइंड द बार्स ऑफ हेट्रेड एंड प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। वो कहते हैं कि उसको भी बहुत सारी सलाखों के पीछे रखा गया है, बहुत सारे उसके ऊपर दबाव होते हैं, जैसे नफ़रत का, जैसे प्रेजुडिस यानी पूर्वधारणा का, जैसे कि नैरो माइंडनेस यानी छोटी सोच का। ये सारी चीज़ें होती हैं। ही इज़ नॉट फ्री लाइक ऑपरेस्ड, वो फ्री नहीं है, वो इन सारी चीज़ों के वशीभूत होता है। दैट्स वाई ही रिएक्ट लाइक दिस, इसलिए वो इस तरह से रिएक्ट्स करता है। एंड नाउ यू आर सजेस्टेड टू राइट आंसर्स इन योर फेयर कॉपी फ्रॉम 25th May to 30th May. We have to check your copies and to award you 10 marks in your notebook section. नोटबुक सेक्शन के वर्क कंप्लीशन पे जो 10 नंबर मिलते हैं वो आपको दिए जाएंगे। एंड दैट्स वाई यू आर एडवाइज टू कंप्लीट योर वर्क
till 25th of the May. One more lesson I will teach you, that is the third lesson, his first flight and the black aeroplane. If possible, then your course will be completed. And after that we will take footprints without feet, so that your textbook should be completed before 25th of the May. That's all for today. You carry on your work.